मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है एग्जिस्टेंशलिज्म। लेकिन हम एग्जिस्टेंशलिज्म से पहले एसेंशियलिज्म को जानेंगे। एसेंशियलिज्म क्या होता है? तो अस्तित्ववाद से पहले हम एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, जो कहती है कि सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमिनाइज होता है, मतलब पूर्व निर्धारित होता है। लिख देंगे आप वहाँ एसेंशियलिज्म एंड, ताकि हमको पता लगे। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, मुझे पता नहीं था ये। एसेंशियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म से पहले था। ये लिखेंगे मैडम स्पेलिंग, एसेंशियल ESS ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है। एसेंशियलिज्म, वाह। और इसका अपोजिट बताया आपने एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो भी लिख लो बेटा साथ में। हाँ आ जाओ बेटा, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर, ठीक है बेटा, गुड। अच्छा, जो कहता है कि सार अस्तित्व से पहले होता है, जैसे इंसान के पैदा होने से पहले ही उसका उद्देश्य डिसाइडेड होता है। ये कौन कहता है? एसेंशियलिज्म कहता Essentialism है कहता सार अस्तित्व से पहले पहले। होता है। लिख लो बेटा, यहाँ लिख लो, ये बड़ी अच्छी बात लिखी। सार और अस्तित्व, दो शब्द लिख लो। पहले कौन होता है? सार। सार आता है, एसेंशियलिज्म में आता है सार। सार की बात करता है। अच्छा जी, ये पहले अस्तित्व की बात करता है। अस्तित्व। और यहाँ अस्तित्व बाद में आएगा ना, ये भी लिख लो बेटा, अच्छा लगेगा। अस्तित्व, अच्छा, अस्तित्व पहले और यहाँ अस्तित्व बाद में ना। अच्छा, एसेंशियलिज्म में अस्तित्व बाद में, वाह कितना ब्यूटीफुल। और वहाँ पर सार बाद में है ना बेटा, ठीक है, बाद में, बहुत सुंदर, समझ गया मैं। यहाँ अस्तित्व पहले और सार बाद में, गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने आज तक इतना, मतलब इसका बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बयानिया दिया है। मैं आपको बता दूं, वैसे इंग्लिश में ESSENCE, एसेंस का मतलब होता है सार, ठीक है। बोलो बेटे, शाबाश। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार हर चीज़ एक निश्चित उद्देश्य या सार पहले से मौजूद होता है। जैसे चाकू, ये एसेंशियलिज्म बात कर रहा है। जैसे चाकू का सार ये है कि वो काटने के लिए बना है। पहले उसका उद्देश्य तय किया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है। ये कहता है एसेंशियलिज्म। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म हाईलाइट में आया, जो एक हॉलोकॉस्ट की घटना हुई, जिसमें जो नाज़ी थे ना, उन्होंने यहूदियों को बहुत बड़ी मात्रा में मार दिया था, लगभग 60 लाख यूनानियों को मार दिया था। तो इसके बाद लोग सोचने पर आ गए कि ऐसी घटनाएं स्वयं नहीं हो सकती है, इसीलिए एक इंडिविजुअल के एक्शन उसका सेंस क्रिएट करते हैं। तो अब हम जानेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। अच्छा, आपने ये बोला कि जो होलोकास्ट के दौरान जो ज्यूज बर्बरता से नाजियों ने मारे थे, तो उससे ये दिखता है कि भाई ये मारने से पहले कोई सार थोड़ी था उनका, उन्होंने जो कार्य किए फिर उनका सार दिया है ना। ओके बेटा, ओके, गुड। तो अस्तित्ववाद एक दार्शनिक आंदोलन है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित हुआ, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व और जीवन के अर्थ की खोज पर केंद्रित है। अस्तित्ववाद मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। यह दर्शन बात करता है कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सार से पहले आता है और मनुष्य अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य स्वयं बनाता है। वह किसी पूर्व निर्धारित भाग्य या समाज द्वारा तय किए गए अर्थों पर निर्भर नहीं रहता है। गुड। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि जीवन अपने आप में मीनिंगलेस होता है। ये हमारे जो चॉइसेस होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उस पर निर्भर होता है कि हम उसे क्या अर्थ देते हैं। वाह। हम अपने जीवन में खुद अपना पर्पस क्रिएट करने के लिए स्वतंत्र है। मीनिंग और पर्पस क्रिएट करने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। रुको हंसा, क्या मतलब हुआ इसका जो इन्होंने बोला कि जीवन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये बोलता है कि हमारी जो जीवन में choice होती है वो करती है हमारी लाइफ को डिसाइड। जैसे कि कोई लड़की मान लो बड़े दूर से यहाँ MA करने आ रही है, बड़ी दिखते उसको आ रही है, समाज कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसकी क्या, उसकी चॉइस तय करेगी ना कि समाज तय करेगा लॉन्ग टर्म में, चॉइस है ना। कैसे हम उसको देखते हैं, एक चुनौती लेते हैं या मनोबल गिराते हैं, क्या बोलते हैं आप? ठीक नहीं लग रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म ना? अच्छा बोलो, आगे बोलो, शाबाश। इंडिविजुअल पर्पस और मीनिंग किसी बाहरी सोर्स जैसे गॉड, गवर्नमेंट और अथॉरिटी, इनसे हमें नहीं मिल सकता है। गुड। और ये दर्शन जो है पारंपरिक नैतिकता, ईश्वर के अस्तित्व और पूर्व निर्धारित नियति को चुनौती देता है। वाह। सॉरेन
क्रिगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। लिखो बेटा नाम इनका, इन इस ब्यूटीफुल आदमी का नाम लिखो, सोरेन क्रिगार्ड। सोरेन क्रिगार्ड, सोरेन क्रिगार्ड। कोई फ्री है तो हाथ खड़े करो, उसको देंगे पढ़ने को, इसको का विस्तार से पढ़ना। सोरेन क्रिगार्ड है ना, स्पेलिंग देखो कितनी अच्छी लिखी इन्होंने, सोरेन क्रिगार्ड। ये पहला विचारक है वेस्ट का, जिसको इसका पिता कहा जाता है। वेरी गुड बेटा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ स्वयं खोजना चाहिए वाह। और ईश्वर में विश्वास करके जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। उनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, फियर एंड ट्रेम्बलिंग एंड दूसरा है इधर और। यहाँ लिख देंगे आप नीचे, रिक्वेस्ट है आपसे। मतलब ये इस तरह का एग्जिस्टेंशलिस्ट है जो थोड़ा क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिस्ट है, ठीक है ना, पर ये एग्जिस्टेंशलिस्ट नंदलेस। जो आगे जो एग्जिस्टेंशलिस्ट आएंगे वो तो पूरे तरीके से रिलीजन को नहीं मानते, ये थोड़ा क्रिश्चियनिटी के अंदर ही सुधार ला के एग्जिस्टेंशलिज्म को लाना चाहता था ये बंदा, ठीक है। तो इनकी किताब बताई मैडम ने, फियर एंड ट्रेम्बलिंग, डर और कांपना। फिर है इधर एंड और, वाह, ये करें या वो करें, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब हम अस्तित्ववाद शब्द की बात करेंगे कि Good. कैसे आया। अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में फ्रांसीसी कैथोलिक दार्शनिक थे मार्शल गैब्रियल मार्सले, इसने गढ़ा था ये। और मार्सले ने 1945 में जियां पॉल सार्त्र के संदर्भ में से लागू किया था। और लिखो नाम किस, क्या कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नाम है। हाँ मिटा दो इसको, अब आप मिटा सकते, कुछ नहीं हो गया। हाँ। अच्छा, जीन पॉल सार्त्र है ना, ये सबसे फेमस विचारक हुए आज तक के एग्जिस्टेंशलिज्म के, जीन पॉल सार्त्र, ठीक है। ये जो आपने फ्रांसीसी विद्वान का नाम लिया वो जी हाँ, वो ये थे वो। गैब्रियल मार्सले, अच्छा हाँ, इसने क्या किया था गैब्रियल? इसने बताया था ये शब्द। अच्छा, एग्जिस्टेंशलिज्म, गैब्रियल, बहुत बढ़िया। मार्सले, ठीक है। देखिए फर्क है इसमें, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म सोरेन क्रिगार्ड, और शब्द किसने दिया, गैब्रियल मार्सले। सबसे फेमस क्या रहा इसमें, जीन पॉल सार्त्र। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेन डेकार्ट और अस्तित्ववाद के बारे में। वाह, लिखो बेटा नाम लिखो, ये विद्वान है बड़े फेमस, पुराने विद्वान है, आधुनिक युग के, फ्रेंच है ये भी, रीने डेकार्ट, डेकार्ट भी बोलते हैं इनको, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा। हाँ लिखो बेटा, रीने डेकार्ट। हाँ इंग्लिश में बाकी आप नाम देख सकते हैं इनका ना, रीने डेकार्ट। फ्रांस के लोग बहुत प्रभावित हैं इससे, रीने डेकार्ट, ठीक है। आगे हम रेने डेकार्ट को मॉडर्न फिलॉसफी का जनक माना जाता है। वाह। और डेकार्ट का सबसे प्रसिद्ध कथन है कॉगिटो एरो सम, ये लैटिन में है और इसका मीनिंग है आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्या आप लैटिन में लिख दोगे, वहाँ लिखो, जो जैसा लिखा लिखो। आई थिंक लिखा है आपने, लिखो। आई थिंक देयरफॉर आई, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये इसका फेमस शब्द है, ठीक है, रीने डेकार्ट का। मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैम एक्सप्लेन करें इसका क्या मतलब है, हम आपसे पूछते हैं। एक वाक्य है, मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ। यस मैडम, क्या क्या निष्कर्ष निकालती है आप अपने शब्दों में? मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ, क्या मतलब हुआ इसका, एक्सप्लेन करें। कुछ वाक्य तो दें, कुछ तो आ रहा होगा इंग्लिश मन में। मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ, कोई भी गेस तो लगाओ, क्या लग रहा है इससे? नहीं बोलना। कोई बोलेगा भाई कि एक वाक्य है, मैं सोचती हूँ इसलिए मैं हूँ, आप बोलो भाई गुड़िया, क्या मतलब है इसका? सर शायद, हाँ शायद, हाँ बोलो। सही पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब गेस शायद कि एक आदमी जिसमें मतलब सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए हाँ। वो खुद को मतलब बोलता है कि मैं, मेरा अस्तित्व है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मेरे को भी यही लग रहा है, जो तो मेरे को गलत भी हो सकता हूँ मैं, कि क्योंकि हम सोच समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए हम हैं। तो जीवित होने के लिए सोच समझ होना क्या है, स्पेशलिटी देखते बोला क्या बोलते हैं, आप बोलो बेटा, क्या पढ़ा आपने इसमें?
दूसरी ओर जो अस्तित्ववाद है वो इस बात पर बल देता है कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। वाह, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। और वहाँ क्या है, सोचना समझना जरूरी है होने के लिए, और यहाँ पर मैं हूँ इसलिए मैं सोच सकता हूँ, तो मेरा होना पहला है। क्या बात है, उसका उल्टा चलेंगे। गुड। डेकार्ट सोचने को एम्फेसाइज करता है, मतलब उस पर जोर देता हाँ, है, सोचो। होने पर जोर नहीं देता है। वो कहता है कि मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, परंतु अगर मैं सोचना बंद कर दूँ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और हाँ। एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है कि जब तक मैं होऊंगा नहीं तब तक मैं सोचूंगा कैसे, इसलिए मेरे होने में अस्तित्व है। ब्यूटीफुल। मतलब आदमी ने जो आधुनिकता में तर्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उसमें खुद को भूल गया यार। यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म आपको विचारों की जो गुलामी है ना, सोच सोच की, उससे मुक्त करने के चक्कर में एग्जिस्टेंशलिज्म। मतलब काफ़ी खतरनाक विचार लग रहा है। बोलो शाबाश। एग्जिस्टेंशलिज्म एम्फेसाइज करता है ह्यूमन इंडिविजुअलिटी को और इंडिविजुअल फ्रीडम को। वाह। एग्जिस्टेंशलिज्म सिर्फ सोचने का विषय नहीं है, जो सोचते नहीं है वे भी अस्तित्ववादी होते हैं। अपनी लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, चॉइसेस और एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या है और कौन है। गुड। अस्तित्ववाद जो है नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के विचारों का विरोध करता है। हाँ बिल्कुल। प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है और कोई विशेष स्वायत्त अस्तित्व नहीं है मनुष्य का। जबकि एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है कि व्यक्ति का जीवन उसके अनुभवों और चुनावों से परिभाषित होता है। नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म ह्यूमन फ्रीडम को डिनाई करता है। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म के प्रमुख विचारकों और उनकी पुस्तकों के बारे में। गुड। तो विचारकों को भी हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है धार्मिक अस्तित्ववादी और दूसरे है नास्तिक अस्तित्ववादी। बहुत बढ़िया। तो धार्मिक अस्तित्ववादी में जो विचारक है वे इस बात पर बल देते हैं कि ईश्वर में जीवन के अर्थ को खोजते हैं, और जो नास्तिक अस्तित्ववादी है वो मनुष्य को स्वयं अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो पहले है धार्मिक अस्तित्ववादी, उनमें सबसे पहले आते हैं सोरेन किरकेगार्ड और दूसरे है गैब्रियल मार्शले। गैब्रियल, जिसका नाम लिखा था आपने पहले। ओके, गैब्रियल मार्शले। ओके। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। हाँ लिखो बेटा। सोरेन किरकेगार्ड की ईदर ऑफ, जो मैंने हाँ वो तो बता दी थी आपने। जो ये लिखे उन्होंने 1843 में। ठीक है। जिसमें वो चुनाव और नैतिकता पर आधारित है। दूसरी है फियर और फैमिलिंग 1843, ये भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरी है द सिकनेस अनटू डेथ। अच्छा, सिकनेस अनटू डेथ। गहराई तक खोजना, क्या मतलब है? सिकनेस अनटू डेथ। अच्छा, डेथ, मृत्यु तक। ओ, नॉट डेथ। जो इन्होंने 1849 में लिखी। हाँ, लोगों बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो दीक्षा बता रही है, दीक्षा ने बेटा आपका नाम ना, देखो 1848 के आसपास की बात हो रही है। ये वही दौर है जिस टाइम अगस्त काम्टे जैसे कांडी आदमी, मैक्स वेबर जैसे लोग विज्ञान तर्क की बात कर रहे हैं, तो ये आदमी बोल रहा ना 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 ना, इसकी लिमिटेशन है, तो ये उसके अपोजिट बात करता है। आगे बोलो, शाबाश। दूसरे आते हैं गैब्रियल मार्शल। हाँ, गैब्रियल मार्शल। बीइंग एंड हैविंग 1949 में लिखी। शाबाश। बीइंग, होना, एंड हैविंग, वाह, 1949। ठीक है। और बीइंग। दूसरी बुक है कि द मिस्ट्री ऑफ बीइंग। अच्छा, द मिस्ट्री ऑफ बीइंग, होने की रहस्य, मिस्ट्री ऑफ बीइंग। ये बीइंग शब्द बहुत मिलेगा आपको इसमें। बीइंग मतलब होना। शाबाश। जो इन्होंने 1951 में। शाबाश। अब आते हैं नास्तिक अस्तित्ववादी, जिनमें हम फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हाइडेगर, जॉन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कामस आते हैं। कामस, इसे एक मैडम ने हमारी क्लास में दिया था उनके बारे में ना, एब्सर्डिटी पे आपने दिया था ना। हाँ, लिखो बेटा उनका नाम, इसको मिटा के एक तरफ से लिखो आप। शाबाश, कोई बात नहीं। अब आते हैं नास्तिक वाले, जो गॉड को नहीं मानते और आदमी को बोलते खुद अपना अस्तित्व का मतलब ढूंढो, भगवान में मत ढूंढो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है फ्रेडरिक नीत्शे। हाँ, फ्रेडरिक नीत्शे।
ये किसको दिया पढ़ रहे थे? दिया किसी नहीं दिया किसी? हाँ, पढ़ रहे हैं आप? ठीक है, गुड, करेंगे इस पर बात। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है फ्रेडरिक नीत्शे। वाह। इन्होंने लिखी है द स्पोक ज़रूरथ्रा, लिखो। हाँ, द स्पोक ज़रूरथ्रा, मतलब ऐसे बोला ज़रूरथ्रा। ज़रूरथ्रा यूनानी रिलीजन का एक महाशक्तिशाली भगवान है, मतलब वो कुछ मैसेज दे रहा है आपको, ऐसा मुझे लगता है। इसकी थीम्स पढ़ो फिर बताओ, है ना। द स्पोक ज़रूरथ्रा, ये इनकी फेमस किताब है। जो इन्होंने 1883 से हाँ 1885 तक। ठीक है बेटे, गुड। और दूसरी बुक है बियॉन्ड गुड एंड इविल। ओके, बियॉन्ड गुड एंड इवल, ये भी इनकी सुंदर किताब है, बियॉन्ड गुड एंड इवल। जो इन्होंने 1886